कैलाश पर अचानक जोर से हंसी गूंजी। ऐसी हंसी जिसे सुनकर देवता चौंक गए और हवाएं ठहर सी गईं। ये तांडव की गूंज नहीं थी, ये उस शिव की हंसी थी जिसे संसार महाकाल कहता है। लेकिन आज वो बाल शिव थे, नंगे पांव, बिखरी जटाएं, आंखों में शरारत और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो पूरे ब्रह्मांड का बोझ हल्का कर दे। माता पार्वती कुछ समझ पाती उससे पहले ही बाल शिव ने आंगन में दौड़ लगाई। कभी नंदी की पूंछ पकड़ लेते, कभी बर्फ की ढेरी पर बैठकर ताली बजाने लगते। उनके हाथ में छोटा सा त्रिशूल था, लेकिन वो अस्त्र नहीं, खिलौना लग रहा था। जिस त्रिशूल से असुर कांपते हैं, उसी से बाल शिव जमीन पर लकीरें खींचकर हंस रहे थे। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये कैसी लीला है मेरे भोले? बाल शिव पलटे, आंखों में चमक थी और बोले, माँ, जब संसार बहुत भारी हो जाता है तब शिव को बच्चे बन जाना चाहिए। ये सुनकर कैलाश की हवाएं और भी कोमल हो गईं और देवता नतमस्तक हो गए। अचानक बाल शिव फिसल गए, पूरा कैलाश सन्न हो गया। लेकिन अगले ही पल जोर की हंसी गूंजी। वे उठे, कपड़ों से बर्फ झाड़ी और बोले, देखा माँ, गिरकर उठना भी लीला ही है। उसी क्षण ये समझ आया कि शिव केवल विनाश के देव नहीं है, वे जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। जब बाल शिव हंसते हैं, तब संसार को याद आता है कि शक्ति का अर्थ गंभीर चेहरा नहीं होता। सच्ची शक्ति वो है जो मासूम बन सके, खेल सके और फिर भी सब संभाल सके। शायद इसलिए जब हम टूटते हैं, हारते हैं या खुद से नाराज होते हैं, तब शिव हमें डांटते नहीं, वे बाल शिव बनकर हमारे भीतर मुस्कान जगा देते हैं। और अगर आज भी आपके मन में कहीं हल्की सी शांति उतरी हो, तो समझ लीजिए बाल शिव अब भी आपके पास ही हैं।